हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम मिप के बारे में पढ़ेंगे। मिप क्या होता है? तो मिप इज स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, तो इसका बेसिक वर्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने अपने SNMP वाली वीडियो में देखा था कि मैनेजर जो है वो एजेंट्स को मैनेज करता है। ठीक है, वो एजेंट्स को मैनेज करता है। सपोज़ एक मैनेजर है जो कि काफ़ी टाइम से इस एजेंट ए को मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेजर को पता है कि एजेंट्स के पास किस तरीके का डेटा आता है, किस तरीके का डेटा जाता है और उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो वो इसे मैनेज कर रहा है। बट सडनली हमारे पास एक और एजेंट आ गया। ठीक है, सडनली एक और एजेंट आ गया। अब मैनेजर को पता ही नहीं है कि इस एजेंट को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि मैनेजर के पास ये इन्फो नहीं है कि एजेंट्स के पास किस तरीके का डेटा आ रहा है, किस तरीके का डेटा जा रहा है, एजेंट्स किन तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी इन्फो मैनेजर के पास नहीं है, तो वो इसे कैसे मैनेज करेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एजेंट की है कि वो मैनेजर को जाके बताए कि वो कौन कौन सा ऑपरेशंस पे काम कर रहा है और उसके पास किस तरह का डेटा है, ओके। तो वो सारी इन्फो मैनेजर को देगा, तब मैनेजर उसे मैनेज करेगा। तो ये इन्फो उसे देने के लिए ना एक फाइल होती है जो सारे एजेंट्स के पास होती है, जिसे हम मिप कहते हैं। ठीक है, तो मिप क्या है ना, मिप एक बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, जो कि इन्फो रखता है कि इस एजेंट को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मैनेज दैट एजेंट। ओके, इस बात का वो इन्फो रखता है। तो जब कोई नया एजेंट आता है ना, तो मैनेजर जो है वो मिप को एक्सेस करता है और फिर सारी इन्फो ले लेता है कि हाँ, इस एजेंट को इस तरीके से मैनेज करना है। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाता है। फिर मैनेजर को पता है कि अब उसे किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मिप का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ the MIB is second component used in network management. We all know that first component was SMI. ठीक है, so each agent has its own MIB which is a collection of the objects. हमने अभी भी डिस्कस किया था कि हर एजेंट के पास एक MIB फाइल होती है जिसमें ये पता होता है कि मैनेज कैसे करना है उसे। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि each agent has its own MIB which is a collection of the object that मैनेजर कैन मैनेज। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो वो ऑब्जेक्ट्स के जो कलेक्शन होते हैं वो 10 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किए गए हैं मिब वर्जन 2 में। ठीक है, मिब का जो वर्जन 2 आया था उसमें इन ऑब्जेक्ट्स को 10 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे कि यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका ये कुछ नेम है। ये कैसा नेम है? जैसे वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि नेमिंग के दो मेथड हैं, एक तो नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स और एक टेक्स्ट सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो ये नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स है। तो ये है वो ऑब्जेक्ट्स। सो सबसे पहला ओके, यहाँ पे 10 नहीं 12 होगा। ठीक है, अंडर 12 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस ही हैं। हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट जो कि है सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्ट डिफाइंस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द नोड विच इज़ टाइम, लोकेशन एंड लाइफ टाइम। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका नेम, लोकेशन और जो उसकी जो लाइफ टाइम है वो ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेस। So interface defines information all about the interfaces of the node including interface number, physical address, IP address. ठीक है, तो ये इंटरफेस जो है वो इंटरफेस डिफाइन करता है कि जितने भी इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं और साथ ही ये उनके फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एड्रेस ट्रांसलेशन डिफाइंस द इंफॉर्मेशन अबाउट द ARP टेबल। नेक्स्ट इज this IP है। ओके, so IP, this object defines information related to IP such as routing table and the IP addresses। ठीक है, तो बेसिकली IP क्या है? ये एक एड्रेस है। ठीक है,
तो ये डिफाइन करता है कि आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे, और सच एज राउटिंग टेबल्स एंड आईपी एड्रेसेस, जो भी राउटिंग टेबल्स है वो, और जो भी आईपी एड्रेसेस इसके अंडर आ रहे हैं वो सारे, ठीक है। फिर है ICMP। सो दिस ऑब्जेक्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ICMP सच एज द नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड एंड रिसीव्ड एंड टोटल एरर्स क्रिएटेड, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर्स ऑफ पैकेट्स इसके पास आए हैं, गए हैं, और कितने टोटल एरर्स क्रिएट हुए हैं। इसके बाद TCP। दिस ऑब्जेक्ट डिफाइन जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू TCP सच एज द कनेक्शन टेबल, टाइम आउट वैल्यू, नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पैकेट सेंड एंड रिसीव्ड, ओके। सो TCP ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है। इसके बाद UDP। सो दिस ऑब्जेक्ट डिफाइन जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू UDP सच एज द नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड एंड रिसीव्ड, ठीक है। फिर SNMP। तो दिस ऑब्जेक्ट डिफाइन जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू SNMP इटसेल्फ, ठीक है। SNMP हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो आई होप इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का मेथड क्या होता है, MIB के जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें एक्सेस करने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू।